हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉडर्न पी ज्ञान कोश। हम लोग बात कर रहे हैं मसल्स के इंसर्शन, एक्शंस एंड ओरिजिन के बारे में। प्रीवियसली हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स और जॉ के मसल्स के बारे में। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके एक बार वीडियो देख लेना। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो होगा हमारे एक तो मसल्स दैट एक्ट ऑन द नेक एज वेल एज ऑन द शोल्डर। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर हमने जो कल की वीडियो पढ़ी है उसको एक हल्का सा रिवाइज कर लें, ताकि आपको पीछे की पूरी चीज़ें रिवाइज हो जाएं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो यहाँ मैं कलर कर लेता हूँ चेंज। तो देखिए, हमने सबसे पहले कल बात की थी इस वाली साइड की, है ना, ये जो ऊपर ये जो ऐसे गोल गोल वाला आंखों के सामने होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, ऑर्बिक्यूलरिस, ऑर्बिक्यूलरिस ओकुलिका। ठीक है, देन हमने बात की थी यहाँ पे फेस पे बात होती है ना, इस साइड ये वाली जो मसल्स थी यहाँ, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने कहा था ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस, राइट। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक मसल्स के बारे में बात किया, तो यहाँ से यहाँ तक जा रही थी, ऐसे लंबी सी मसल्स थी लेकिन थोड़ी कर्व्ड में थी। ठीक है, कर्व्ड, हल्की सी कर्व्ड साइड में थी, जिसको हमने क्या नाम दिया था, जाइगोमैटिक का, जाइगोमैटिक बोन से, जाइगोमैटिक मेजर का नाम दिया था हमने, जाइगोमैटिकस मेजर। ठीक है, देन हमने बात किया था यहाँ यहाँ पे ये इस साइड मसल्स जो चीक के लिए मसल्स होती हैं यहाँ पर, इस मसल्स का हमने क्या नाम दिया था, इसका नाम दिया था हमने बस्सीनेटर, राइट, यही नाम दिया था इसका हमने, बस्सीनेटर। आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन जो किया है मैंने पीछे वीडियो में, आप देख लेना। देन यहाँ पे जो बैक साइड पे ये मसल्स हैं यहाँ हेड के पीछे, इसको हमने नाम दिया था ऑसिपिटैलिस का। ओके, फिर ये जो सारी मसल्स थी, ये वाली मसल्स, ये जो ऊपर के साइड में दिख रही हैं फ्रंटल साइड में, इसको हमने नाम दिया था फ्रंटैलिस का, राइट। तो उसके बाद यहाँ इसको थोड़ा सा, ये तो हमारे थे फेशियल एक्सप्रेशंस के मसल्स। फिर हमने यहाँ से, मैं से कलर चेंज कर रहा हूँ, ये पूरा जो जॉ वाला था अपना, जो मैंने बात किया था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, इसका हमने नाम दिया था मैसेटर मसल, मैसेटर का नाम दिया था हमने इसको, है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल के बारे में बात किया था। फिर हमने यहाँ पर इस एरिया में यहाँ मसल्स होती हैं, ये मसल्स जो टेम्पोरल बोन, पैरिएटल बोन और फ्रंटल बोन के साथ कनेक्ट है, इनको हमने नाम दिया था टेम्पोरालिस का, टेम्पोरालिस का। और लास्ट में यहाँ गर्दन से लेके पूरी जो नीचे शोल्डर तक मसल्स जा रही थी हमारी, है ना, जो हमें सरप्राइज कर देती है, जो हमें डरा देती है ना, जिस मसल्स को हमने यहाँ तक मसल्स थी, इस मसल्स को हमने क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था प्लेटिस्मा का। तो ये सारी मसल्स, जॉ की मसल्स जो है मैंने रेड पेन में कर दी, ठीक है, जबकि जो ग्रीन में मैंने कर दिया फेशियल एक्सप्रेशन का। तो आप एक बारी जो वीडियो देख लेना, ये मैंने रिवीजन करवा दी है आपको। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पोर्शन, जो हमारा रहने जा रहा है मसल्स दैट एक्ट ऑन द जॉ, जो नेक पे काम करता है, मसल्स दैट एक्ट ऑन दी नेक मसल्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी मसल्स जो है नेक में इन्वॉल्व होती हैं और नेक में मसल्स का काम क्या होता है। जो नेक की जो मसल्स होती हैं वो बेसिकली हमारे जो हेड है उसको मूव कराती हैं आगे पीछे की साइड, दाएं बाएं की साइड। तो इसमें कौन कौन सी मसल्स काम में आती हैं, पहली तो है स्टर्नोक्लाइडो, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल। ठीक है, एक ये मसल होती है जिस बारे में हमने पढ़ना है, बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जो हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो दो मसल्स के बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो मसल होएगा उसको हम कहेंगे स्प्लेनिस कैपिटिस। बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए हमें। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी जो पहली मसल जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, लेक्चर में सिर्फ आज दो ही बात करेंगे, एक तो हम नेक के बारे में और दूसरा शोल्डर के बारे में। तो जो स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल है, ये बेसिकली ये मसल्स कौन सी मसल्स होती है, इनके दो काम होते हैं, ये दो काम करते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। एक होता है इसका यूनिलेटरल, एक ये यूनिलेटरल काम करती है और एक ये बायलेटरल काम करती है, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। ये जो स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल है कौन सी है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है आपको इस इमेज में। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, मैं आपको दिखाऊं यहाँ, ये वाला पूरा मसल, मतलब ये जो हमारा हेड है ना, ये
इसको हम क्या बोलते हैं, हमने पहले बताया था अपनी बोन्स की लैंग्वेज में, जब हमने बोन्स हम पढ़ रहे थे हमने इसको कहा था, दैट इज, इसको क्या बोला था हमने, इसको हमने कहा था मेस्टॉइड प्रोसेस। इसे क्या कहा था हमने, मेस्टॉइड प्रोसेस। बोन्स का जरूर पढ़िए, मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पढ़ना उसको। दैट इज अ मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ, और ये कौन सी बोन होती है यहाँ पर, दिस इज अ टेम्पोरल बोन, है ना, टेम्पोरल बोन होती है ना इस साइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वाला जो आपको खड्डा दिखता है यहाँ, मतलब ऐसे बीक टाइप से दिखती है। मैंने वो कहा जितनी भी ये प्रोसेसेस होती हैं, मेस्टॉइड, कैराकॉइड या फिर कॉर्नॉइड, कैराटॉइड, कैटॉइड भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, वो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करती हैं बातें। तो ये सारी जो होती है ऑइड में आती हैं। तो ये मेस्टॉइड प्रोसेस होती है टेम्पोरल बोन की। तो यूनिलेटरल काम, और ये देखिए यहां से आ रहा है, पहले नंबर तो देख लीजिए कहां से आप ये निकल रही है, इसका जो इंसर्शन है, ये इंसर्शन इसका कहां से निकल रहा है, टेम्पोरल बोन से, है ना, ये टेम्पोरल बोन है, इसका मेस्टॉइड प्रोसेस है टेम्पोरल बोन से। ये यहां से ये इंसर्ट हो रही है, मतलब जो है यहां पे इसका काम है, ये इसका मूव कर रही है, इसका मतलब दैट इज गोइंग टू बी इंसर्टेड। इंसर्टेड वो एरिया होती है जो कम, दैट कम क्लोजर टू द ओरिजिन, है ना, मैंने कल यही बात करी थी। और ओरिजिन देखिए कहां से निकल रही है, आप देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये यहां से साइड से निकलती है, या फिर ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक तो क्लैविकल का एरिया है ना, और साथ में ये क्लैविकल का एरिया, मतलब कि ये डायगोनल आप देखो ये क्रॉस कर रही है, ये सीधी नहीं आ रही है, ये क्रॉस कर रही है, यानी कि पीछे वाली साइड से आगे की साइड में ये आ रही है। यानी कि क्लैविकल हमारे यहाँ फ्रंट में होते ना, हमारे कौन सा है ये, हमारा फ्रंट वाला एरिया है ना, सामने वाला एरिया, तो यहां तक आते हैं। और ये ओरिजिन में जो देखा जाए तो दैट इज अ 1/3, इसे क्या कहते हैं, 1/3, इसे कहेंगे हम 1/3 ऑफ क्लैविकल, इसे कहेंगे 1/3 ऑफ क्लैविकल। तो इसका एक ओरिजिन हो गया 1/3 ऑफ क्लैविकल, लेकिन कौन सा, मीडियल वाला। क्लैविकल के भी तो पार्ट है, लेटरल, मीडियल, सेंटर, है ना, तो ये मीडियल वाला, इसका ओरिजिन मैं बता रहा हूं आपको, मैं इसको लिख भी दूंगा। चलिए पहले इससे भी पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसके काम क्या होता है, जो स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड है इसका एक्शन क्या है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड। फिर मैं आपको ये जो अच्छे से समझा देता हूं इस बारे में आपको, क्योंकि आज हमारा ज्यादा काम है नहीं है, 2 ही वीडियो पे बात करनी है, डीपली बात कर लेंगे इस बारे में थोड़ा सा अच्छे से। तो यूनिलेटरल का काम क्या होता है, यूनिलेटरल का मतलब सिंगल काम क्या है, सिंगल काम इसका क्या रहेगा, ये हेड को मतलब अपवर्ड, ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर टिल्ट करता है, ठीक है। हेड को कैसे कर रहा है, टिल्ट कर रहा है हेड को अपवर्ड, ठीक है, टिल्ट्स हेड स्लाइटली अपवर्ड, ऊपर की ओर करता है, और टूवर्ड्स द अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड में मतलब नीचे ये हो गया अपोजिट साइड, इसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड और अपोजिट साइड, ठीक है। दूसरी बात, ये तो एक ये काम कर रहा है, इसके साथ साथ ये रोटेट भी करता है हेड को लेफ्ट की साइड और रोटेट की साइड। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, जो लेफ्ट एंड रोटेट में ये जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट दैट ब्रिंग्स द हेड टू द लेफ्ट एंड द राइट साइड। मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप बताइए मुझे, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, पढ़ते हैं तो जरूर बताइएगा। अपोजिट साइड में अपवर्ड, अपोजिट साइड, और रोटेट करता है, क्या कर रहा है, रोटेट, रोटेट करता है हेड को कहां, लेफ्ट एंड राइट। ये जो है इसका यूनिलेटरल काम है। एक काम और करता है स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड यूनिलेटरल में, वो ये काम करता है जब हमारा जो हेड है वो एकदम फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है, ऐसे जैसे मैं बैठा हुआ हूं ना, हिल नहीं रहा हूं, उस समय मुझे सांस लेनी है, जब लंबी, बहुत लंबी सांस लेने से, उस समय भी ये स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल का यूज होता है, ठीक है। तो स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल जो है इसका यूनिलेटरल में एक काम और है, दैट इज एड इन डीप ब्रीथिंग। किसमें, डीप ब्रीदिंग। लेकिन डीप ब्रीदिंग तभी कर पाती है जब हमारा जो हेड है, जो हमारा जो सर है, वो क्या है, फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर हेड हमारा ऐसे हिलता रहेगा, हम नहीं ले पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे इसको, डीप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। तो हेड फिक्स है, एकदम एक जगह पे टिका हुआ है, उस समय हम लोग डीप ब्रीथ कर रहे हैं। तो यूनिलेटरल में ये 3 काम मैंने आपको बता दिए, एक तो अपवर्ड और अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरा रोटेट करता है लेफ्ट एंड राइट साइड में, और तीसरा नंबर एड्स इन डीप ब्रीदिंग, लेकिन कब, व्हेन द हेड इज फिक्स्ड। दिस इज द यूनिलेटरल वर्क। बायलेटरल वर्क में इसका क्या काम है, 2 साइड में इसका क्या काम होता है, हेड को स्ट्रेट रखता है, ठीक है। ये क्या करता है, हेड को स्ट्रेट रखता है और फॉरवर्ड लाता है, ये फॉरवर्ड,
फॉरवर्ड तो मैं बड़े अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। क्या करता है, हेड को स्ट्रेट रखता है, स्ट्रेट कर रहा है हेड को, और फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड। और दूसरी बात, जब हम कभी खाना खाते हैं, खाना खाते समय हम लोग ऐसे गर्दन को ऐसे नीचे करते हैं ना, खाना खा रहे हैं ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब जो हमारा खाना खाते समय जो हमारा गर्दन जो है वो डाउन आती है, ठीक है, डाउन हो रही है, सीधी हो रही है, या फॉरवर्ड आ रही है, जब पढ़ रहे हैं चाहे लिख रहे हैं, ये बेसिकली बायलेटरल काम में आता है, डबल साइड काम में आता है। बायलेटरल मतलब कि दो काम करता है ये लगातार एक टाइम पे, मतलब खाना खाते समय नीचे भी आ रहा है, आगे भी आ रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसको हेड स्ट्रेट, फॉरवर्ड एंड डाउन। कब, जब हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हेन, आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा होना चाहिए, जब रीड करते हैं, व्हेन रीडिंग, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, व्हेन रीडिंग और ईटिंग। खाना खाते समय हमारी गर्दन ऐसे होती है ना, ऐसे कोई भी चीज आती है प्लेट से, हम खाते खाते हैं, फिर ऊपर करते हैं, फिर खाते हैं, ऊपर करते हैं। दिस इज अ बायलेटरल वर्क। तो स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल जो है वो दो काम करती है, एक यूनिलेटरल काम करती है और एक बायलेटरल काम करती है। बहुत इजी, वेरी इजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसका जो पॉइंट ऑफ, जो इसका क्या है, हम इसके ओरिजिन के बात कर लेते हैं। कहाँ से निकला है, मैंने आपको बताया ओरिजिन जो है यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ, ये ओरिजिन हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि जहां जहां मसल जो है बोन के साथ कनेक्ट है और वो रिलेटिवली स्टेशनरी पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, वो हिलती नहीं है। मतलब जब मूवमेंट होती है तो हमारी गर्दन की मूवमेंट हो रही है, इट इज द मूवमेंट ऑफ अवर हेड, है ना। तो यहां से मसल नहीं मूव कर रही, मसल यहां पर फिक्स है। तो यहां पे जो ओरिजिन है इसका, एक मैंने आपको बात बताई थी, एक मैन्यूब्रियम होता है हमारी बॉडी में, मैन्यूब्रियम जिसके साथ रिब्स कनेक्ट होते हैं, और मैन्यूब्रियम के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसे हम ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टर्नम, नॉट द मैन्यूब्रियम बट द स्टर्नम। हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ रिब्स कनेक्ट होती हैं, और स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम मैन्यूब्रियम कहते हैं, नीचे वाला जो बीच वाला पार्ट होता है उसे हम बॉडी कहते हैं, और सबसे जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम ज़ाइफाइड प्रोसेस कहते हैं। और यही जो स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल है, ये स्टर्नम के सबसे ऊपर वाले हिस्से के साथ कनेक्ट होती है। आप देखिए यहाँ पे बीच में, यहाँ बीच में ये स्टर्नम है, ठीक है, यहाँ ये बीच वाले साइड में स्टर्नम है, तो स्टर्नम के साथ बिल्कुल कनेक्ट है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम। क्या बोलेंगे इसको, यहां लिख दूं इसका ओरिजिन, मैं यहां ऊपर की साइड लिखता हूं, आप नोट डाउन कर लेना है इसको। ये होगा एक मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम क्या हो गया, स्टर्नम का सबसे ऊपर वाला पार्ट, मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम चलो लिख देता हूं, ठीक है। और फिर मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये क्लैविकल के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मीडियल 1/3, मीडियल साइड पे, लेटरल साइड पे नहीं, इट इज ऑन द मीडियल साइड ऑफ द, लेटरल साइड पे नहीं होगा, ये मीडियल साइड पे होगा। मैं अभी बता देता हूं आपको मीडियल साइड और लेटरल साइड के बारे में भी। मीडियल 1/3 क्लैविकल, मीडियल 1/3 ऑफ क्लैविकल, दिस इज द ओरिजिन। ये क्या हो गया, इसका ओरिजिन हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसका इंसर्शन। मैंने आपको बता दिया इंसर्शन जो है, ये इंसर्शन का पॉइंट जो होगा वो सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है, और ये है इसका इंसर्शन वाला पॉइंट, ये यानी कि मैस्टॉइड प्रोसेस, किसका, मैस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। मैस्टॉइड प्रोसेस ऑफ कौन सी बोन आती है, ये टेम्पोरल बोन। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। Now let's talk about the second one, that is known as Splanus capitis. Splanus capitis का काम क्या है, ये भी हेड को मूव करता है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो हमारी नेक है, नेक को एक्सटेंड करता है बोथ साइड। अब मेरे से तो होती नहीं ये वाली चीज, मेरे गर्दन मेरे को नहीं एक्सटेंड करना, मतलब किस टाइप से एक्सटेंड, आप देख सकते हैं इसको, नेक को यहाँ से भी इस तरह से ऐसे करके ना ये एक्सटेंड करता है, आगे पीछे, मतलब पूरा एक्सटेंशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है अपने आप को। तो देखिए जो स्प्लैनिस कैपिटस है ये पीछे वाली साइड से जा रही है, ये हमारी बैक साइड पर है। आप देखें अगर इस वाले पोर्शन को ध्यान से नजर मारे, ये वाला पोर्शन, ये बैक। जो स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड है वो यहां से फ्रंट की साइड, ये यहां से ये स्टर्नो जा रही है। ये वाली जो मसल देखा आपने, ये मैं साफ कर देता हूं एक बारी। ये जो मसल दिख रहा है आपको, ये साइड में जो है बिल्कुल कॉर्नर वाला, ये वाला मसल, ये वाला जो मसल दिखा, ये कॉर्नर वाला मसल, यही मसल जो है ये स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड है, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल। मेस्टॉइड का मतलब मेस्टॉइड प्रोसेस से निकल रहा है, ओके। क्लाइडो का क्लैविकल याद रख सकते हो आप, ठीक, क्लाइडो से। तो ये जो पीछे वाला एरिया है इसको अरेज कर देते हैं,
इसको साफ करता है। ये देखिए, ये बिल्कुल बैक साइड पे है, ये हमारी कहाँ से है, अब ये भी मेस्टॉइड प्रोसेस से निकलती है। इट इज आल्सो इंसर्टेड, मतलब जहाँ जिसका इंसर्शन है, पॉइंट ऑफ इंसर्शन, ये भी मेस्टॉइड प्रोसेस है। लेकिन मेस्टॉइड प्रोसेस में मैंने आपको एक हेड में एक चीज बताई थी नूचल लाइन के बारे में, अगर आपको याद हो तो ऊपर पुरानी वीडियो में देखिएगा जरूर कि नूचल लाइन कहां पर है। ये नूचल लाइन से निकल रही है, ठीक है। इसका जो इंसर्शन पॉइंट है, इसका इंसर्शन पॉइंट जो है वो कौन सा है, इसका होता है नूचल लाइन। दोनों में यही डिफरेंस है, नूचल लाइन एंड मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। गाइस अगर आप सपोर्ट करते रहोगे ना, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। मैं अभी सीख रहा हूँ कि ये आपको कैसे 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैंने अभी बिगिनिंग बहुत लेटेस्ट ही यूट्यूब का चैनल अपना जो है ये शुरू किया है, पढ़ाना शुरू किया है। तो मैं ये पीपीटीज के थ्रू बनाता हूँ, गूगल से मैं फोटोज जो है वो कॉपी करके यहाँ, अब मुझे पता नहीं है कि क्या है, कॉपीराइट वगैरह भी आ जाएगा, मुझे पता नहीं लगेगा इस चीज़ के बारे में। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए और कॉपीराइट वगैरह ना मारिए, क्योंकि कॉपीराइट मारोगे तो फिर से वो देखो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, बट जो हम लोगों ने अभी इतनी लोगों को हमने जोड़ा है अपने साथ, वो उनको फिर जोड़ पाना वापस बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कैन हब द्वारा जो है गूगल से मैंने पिक्चर से फ़ोटो उठाई है, ठीक है, कैन हब से। अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि इनको कैसे श्रेय दिया जाता है, कैसे मैं टैग करूं, मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे को जैसा लगता है मैं वैसा ऐसा करके अपलोड कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आए। मेरा मेन मोटो ये है कि आप लोगों की पढ़ाई हो सके अच्छे तरीके के साथ। तो दिस इज अ इंसर्शन पॉइंट। अब देखिए इसका ओरिजिन कहाँ है, व्हाट इज द ओरिजिन। मैं फिर उसके बाद एक्शन बताता हूं आपको। ओरिजिन पे बात करें, मैंने आपको बोला कि जो इसका ओरिजिन है ये कहां पर है, बैक साइड पर है ना। तो ओरिजिन की बैक साइड पे हमारे पास क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम होती है। अब वर्टिब्रल कॉलम में मैंने आपको बताया था एक सर्वाइकल एरिया होता है, एक हमारे पास थोरैकिक एरिया होता है, एक लंबर एरिया होता है, एक हमारे पास सैक्रम होता है और एक कोक्काइक्स होता है। अब अगर आप ध्यान से देखिए इस एरिया को, ये जो एरिया आपको जो वर्टिब्रल कॉलम में यहाँ वाला एरिया में देखेंगे, सब इसको फोकस मारेंगे, ठीक है, ये वाले फोकस एरिया मारना। अब देखो इसका ओरिजिन जो है, यानी कि ये यहां से पीठ से हमारी निकल रही है ना, बैक साइड से ये निकल रही है, ताकि कहां जा रही है, फिर ये हेड की ओर जा रही है। ये बताया इंसर्शन इसका पॉइंट। तो अब जैसे मुझे लग पा रहा है, मैं देख पा रहा हूं, ये आता है सर्वाइकल का बिल्कुल जो लास्ट एरिया, यानी कि C7-2 है ना। ये सर्वाइकल का जो बिल्कुल लोअर एरिया है, 1 2 3 4 5 6 7, एग्जैक्टली यहाँ 7 से निकल रही C7, और ये थोरैकिक जो है 1 2 3, थोरैकिक 3, ये सर्वाइकल 7 से थोरैकिक 3 तक निकल रही है। बिल्कुल क्लियरली आपको इमेज में जो है वो क्लियरली शो कर दिया गया है। ये सर्वाइकल के जो 7 सर्वाइकल और 3rd थोरैकिक एरिया से ये निकल रही है, और कहां जा रही है, नूचल लाइन पे और मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स एक्शन। ये भाई साहब और करते क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका काम होता है एक्सटेंड करना, नेक को एक्सटेंड करना, बोथ साइड, दोनों साइड पे नेक को एक्सटेंड करते हैं। तो लिख सकते हैं आप, एक्सटेंड द नेक ऑन बोथ साइड। कितना इजी है ना। पिक्चर अगर आपको दिख रही है सामने, तो आप ऑटोमेटिकली जो है, अगर आपको बोन्स क्लियर हैं, बोन्स के बारे में सब पता है आपको, तो वो आप बहुत इजी तरीके से आप इसको जो है बता सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द मसल दैट एक्ट ऑन द शोल्डर। हम दो ही मसल्स के बारे में बात की हमने नेक में, एक स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड के बारे में और दूसरा स्प्लेनिस कैपिटस के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मसल दैट एक्ट ऑन द शोल्डर। देखिए शोल्डर मसल्स जो होती है ना, हम लोग बेसिकली उन मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो बॉडी पार्ट्स को या तो मूव करती हैं, या बॉडी पार्ट में कुछ जो है इंपॉर्टेंट, मतलब मूव ही करवा रही, बॉडी पार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट में हिस्सा लेती हैं, आउटर साइड पे स्पेशली, है ना। तो ये शोल्डर का काम क्या होता है, ये हमारी आर्म को मूव कराने के लिए होता है। ये कौन से मसल्स होते हैं, ये बॉडी, यानी कि टू मूव आर्म, इनका क्या काम होता है, आर्म को मूव कराना, जिस शोल्डर मसल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इन शोल्डर मसल्स में कौन कौन सी बात की जाती है, एक डेल्टॉइड के बारे में बात की जाती है। तो यार हर बारी जब मैं क्लास लेता हूं तो ये बैटरी लो क्यों हो जाती है इसकी। एक हम बात करेंगे, पहले हमने बात करनी है इसके डेल्टॉइड के बारे में बात करनी है। दूसरा हम यहाँ पे पेक्ट्रोलिस के बारे में बात करेंगे,
डेल्टॉइड जो है हम तीनों बात करेंगे, डेल्टॉइड एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। पेक्ट्रोलिस जो मेजर है और पेक्ट्रोलिस माइनर के बारे में बात करेंगे। फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या आती है यहाँ पे, ये वाली मसल्स, लैटिसिमस डॉर्सी। लैटिसिमस, इसको बोलेंगे लैटिसिमस डॉर्सी मसल। ठीक है, तो हम जो है इन्हीं के बारे में बात करेंगे, डेल्टॉइड, पेक्ट्रोलिस, लैटिसिमस डॉर्सी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट, इसे हम बोलेंगे डेल्टॉइड मसल। अब डेल्टॉइड मसल्स का क्या काम होता है? इनका भी काम जो है शोल्डर्स को रोटेट करने में होता है। बेसिकली जो डेल्टॉइड्स हैं वो 3 प्रकार में डिवाइड होते हैं। कितने प्रकार में डिवाइड होते हैं? 3। एक होता है एंटीरियर, एक होता है एंटीरियर, दूसरा होता है मिडल और तीसरा होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर डेल्टॉइड। जो एंटीरियर है, एंटीरियर मतलब होता है हमारे जो फ्रंट वाली साइड पे। सो जो एंटीरियर है, ठीक है, एंटीरियर मसल जो ये एंटीरियर डेल्टॉइड है, इट इज फाउंड ऑन द साइड ऑफ चेस्ट। ये किस साइड में पाया जाता है? ये चेस्ट की साइड में होगा एंटीरियर। ठीक है, अब देखिए जो मिडल साइड है, वो मिडल साइड किस साइड पे आ रहा है? ये इस एरिया को, जो मिडल साइड अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं एक्रोमियम, है ना। इसे क्या बोलेंगे? एक्रोमियन बोलेंगे। दैट इज नोन एज एक्रोमियन। ओके, और ये जो पोस्टीरियर है, जो पिछला वाला एरिया है, वो यहाँ पर होता है। मतलब एंटीरियर होता है इस साइड पे, मिडल होगा यहाँ, और पोस्टीरियर होता है बैक साइड, मतलब पीछे वाली साइड। और ये पीछे वाली साइड को हम लोग बोलते हैं स्कैपुलर स्पाइन। मतलब स्कैपुला वाली साइड हो गया स्कैपुलर स्पाइन। स्कैपुलर स्पाइन वाला ये वाला एरिया, ये देखिए, ये स्कैपुला आ गया, दिस इज नोन एज स्कैपुला, है ना। और यहाँ फिर हमारे पास पीछे क्या आती है? यहाँ पे स्पाइन आती है, यहाँ पे स्पाइन आती है पीछे, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, वर्टिब्रल कॉलम। तो इसलिए हम कहते हैं पोस्टीरियर डेल्टॉइड जो है वो स्कैपुलर स्पाइन वाली साइड होता है। जो ये मीडियल है, मीडियल ये साइड जो होती है, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं एक्रोमियन। इट इज नोन एज एक्रोमियन। ओके, और जो एंटीरियर डेल्टॉइड है, ये किस साइड पे आ रहा है? दिस इज फाउंड ऑन द साइड ऑफ द, ये हमारा कौन सी साइड है? दिस इज नोन एज चेस्ट। ये कौन सा साइड आ गया? इसे बोलेंगे हम चेस्ट साइड। ओके, अब हम देखते हैं कि एंटीरियर डेल्टॉइड जो है, सबसे पहले एंटीरियर डेल्टॉइड का क्या काम है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ ए एंटीरियर डेल्टॉइड? किसका एक्शन देख रहे हैं हम? एंटीरियर डेल्टॉइड का। बहुत सिंपल, और आपको सामने बिल्कुल हिंट भी मिल रहा होगा। इसका काम क्या होता है? ये फ्लेक्शन का काम करता है। ठीक है, इसका क्या काम है? इट हेल्प्स इन द फ्लेक्शन। ठीक, ये फ्लेक्शन में हेल्प करता है, और साथ में एक्चुअल में जो डेल्टॉइड होते हैं ये रोटेशन के लिए काम होते हैं। ठीक है, तो इसका काम होता है मीडियल रोटेशन का। इट हेल्प्स इन द मीडियल रोटेशन। इट हेल्प्स इन द मीडियल रोटेशन। अब एक चीज याद रखना, जो चेस्ट वाली साइड होती है, चेस्ट वाली साइड को हम कहते हैं क्लेविकल एरिया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज क्लेविकल, यानी कि कॉलर बोन। तो चेस्ट का एरिया याद रखना, सी से आप क्लेविकल, सी से क्या याद रखोगे आप? क्लेविकल। तो इसका एक्शन क्या है? फ्लेक्शन का, मीडियल रोटेशन का, लेकिन किसकी? ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस की। जो हमारा ह्यूमरस बोन पता है ना, ये ह्यूमरस बोन होती है हाथ में हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो ह्यूमरस बोन की ये क्या करवाता है? ये फ्लेक्शन करवाता है, रोटेशन कर, मीडियल रोटेशन करवाता है, किसकी? ह्यूमरस की। ओके, अब ओरिजिन जो है एंटीरियर का, एंटीरियर का जो ओरिजिन है मैंने आपको बता दिया, इसका जो ओरिजिन है वो क्लेविकल वाली, फ्रंट वाली पोर्शन यानी कि चेस्ट में है, तो ये क्लेविकल से आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ओरिजिन एक्शन इसका हो गया हमारा इंसर्शन। इंसर्शन देखिए, इंसर्शन क्या है? इनका सबका इंसर्शन, यानी कि तीनों का इंसर्शन सेम होता है। इन तीनों का इंसर्शन सेम होता है, ये बात याद रखना। डेल्टॉइड में एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल तीनों का जो इंसर्शन है, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं पार्ट, वो सब सेम होगा। ओरिजिन सबका अलग अलग है, निकलती वो हर सब निकलेंगी तीनों अलग अलग जगह से, लेकिन जब जहां पे जा रही हैं ये मूवमेंट करवाने के लिए, जहां कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वो क्लोजर हिलेंगी, मूव करेंगी, उनका इंसर्शन, यानी जैसे हम इंसर्शन कहते हैं, वो सबका सेम रहता है, और उन्हें हम कहते हैं डेल्टॉइड। डेल्टॉइड की बात कर रहे हैं तो डेल्टॉइड ट्यूब्रिसिटी, ये मैंने बताया आपको कि ट्यूब्रिसिटी ऑफ ह्यूमरस कहाँ है, ह्यूमरस की ट्यूब्रिसिटी कहाँ है, वो आप बोन में जरूर देखना। ट्यूब्रिसिटी ऑफ
ह्यूमरस। बोन में जब मैंने ह्यूमरस के बारे में बताया था, ह्यूमरस के बारे में और फीमर बोन के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको डेल्टॉइड की ट्यूब्रिसिटी के बारे में बताया था। आपको वहां पे देखना याद आ जाएगा। आपको सर्जिकल नेक, ठीक है, एनाटॉमिकल नेक, हेड, और उसके बाद मैंने आपको ट्यूब्रिसिटी ग्रेटर ट्रॉचेंटर, ठीक है, लेसर ट्रॉचेंटर। आप एक बारी बोन की जब आप वीडियो देखोगे उसमें इस चीज़ के बारे में देखना, आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि डेल्टॉइड ट्यूब्रिसिटी जो है वो कहाँ पर होती है ह्यूमरस की। ओके, तो इनका तीनों का इंसर्शन सेम रहेगा लेकिन ओरिजिन अलग अलग रहेगा। ओके, तो चलिए ये अब हम बात करते हैं एक्शन के बारे में। किसकी? अब हम बात करेंगे एक्शन, लेकिन किसका? मिडल डेल्टॉइड का। मिडल डेल्टॉइड के बारे में बात कर लेते हैं। जो मिडल डेल्टॉइड है, मतलब ये यहाँ ऊपर वाली साइड में होता है, साइड टू साइड वाला मैंने बताया। इसका जो ओरिजिन रहेगा दैट इज एक्रोमियन। क्लियर हो गया? एक का क्लेविकल और एक का एक्रोमियन। और इनका जो एक्शन रहता है वो ये, इनका काम होता है एबडक्ट करना। एबडक्ट क्या होता है? जो बॉडी से दूर लेके जाता है, बहुत दूर। मैंने ट्रिक बताया था, ABDUCT ट्रिक बताया था मैंने एबडक्ट का। यहाँ BD का मैंने मतलब बताया था, बहुत दूर ले जाता। तो ये जो मिडल डेल्टॉइड है, मिडल डेल्टॉइड ऐसे दिखता ना हमें जब ऐसे करते हैं हम, है ना, जब डंबल्स ऐसे उठाते हैं साइड में, लेटरल रेज जिसे हम कहते हैं। तो ये एबडक्ट का मतलब हो गया, एबडक्ट करता है, एबडक्ट एट शोल्डर। आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, प्लीज स्किप ना करा करें, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको बहुत ईजी तरीके से याद करवा दूंगा आपको मैं। ठीक है, तो ये इसका जो एक्शन हो गया एबडक्ट का हो गया, मिडल का, और जो ओरिजिन हो गया वो मैंने बताया आपको, इनका एक्रोमियन रहता है, एक्रोमियन। और जो इनका इंसर्शन है वो रहेगा डेल्टॉइड ट्यूब्रिसिटी ऑफ ह्यूमरस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज द पोस्टीरियर डेल्टॉइड। पोस्टीरियर डेल्टॉइड का जो एक्शन क्या है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ पोस्टीरियर डेल्टॉइड? देखिए, एक अगर हमारे पास फ्लेक्शन भी आ गया, हमारे पास मीडियल रोटेशन भी आ गया, हमारे पास एबडक्शन भी आ गया, हमारे पास क्या चीज नहीं आई? एक एक्सटेंशन नहीं आई, ठीक है, और लेटरल रोटेशन नहीं आई ह्यूमरस की। डेल्टॉइड का काम क्या है? ह्यूमरस को रोटेट कराना है, ह्यूमरस की एबडक्शन, ह्यूमरस की फ्लेक्शन। तो यही पोस्टीरियर का काम है। पोस्टीरियर का काम क्या होता है? ये एक्सटेंशन करवाता है, ठीक है। दिस गोज टू बी दी स्ट्रेटनिंग ऑफ द ह्यूमरस। और लेटरल रोटेशन, जो आगे की रोटेशन है, मीडियल रोटेशन कौन करवाता है? एंटीरियर डेल्टॉइड। और लेटरल रोटेशन कौन कराता है? पोस्टीरियर डेल्टॉइड। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। और मैंने आपका इसका जो ओरिजिन बता दिया आपको, द ओरिजिन विल बी द स्कैपुलर स्पाइन। ये इनका ओरिजिन है। ओरिजिन कहाँ होगा? स्कैपुलर स्पाइन में इनका ओरिजिन होता है। और इनका जो इंसर्शन है सेम डेल्टॉइड ट्यूब्रिसिटी ही रहेगी, डेल्टॉइड ट्यूब्रिसिटी ऑफ ह्यूमरस ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दिस इज द पेक्टोरालिस मसल। अब पेक्टोरालिस मसल जो होती है ये हमारे बिल्कुल आगे चेस्ट वाली साइड, चेस्ट की मसल्स को हम पेक्टोरालिस मसल कहते हैं। अब पेक्टोरालिस मसल भी दो प्रकार से आती है, वन इज नोन एज मेजर एंड अनदर इज नोन एज माइनर। बस इतना सा कंसेप्ट होता है कि जो मेजर होता है वो हमारा बाहर की साइड होता है, मेजर इज ऑफ आउटसाइड, ठीक है, जबकि जो माइनर होता है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द इनसाइड, ठीक है। चेस्ट के बिल्कुल अंदर की साइड पे माइनर और बाहर की साइड मेजर मसल्स होता है। जो मेजर मसल है, मेजर मसल के जो एक्शंस बता देते हैं, पहले बात करेंगे मेजर मसल्स के बारे में। जो मेजर है पेक्टोरालिस मेजर, इनका काम होता है फ्लेक्शन का, ठीक है। बेसिकली ये भी जो है ह्यूमरस के लिए ही है। अब देखिए पहले मसल्स का काम क्या है, फिर मैं इसका एक्शन ऑफ ओरिजिन और एक्शन, इनका इंसर्शन और ओरिजिन बताता हूँ। इनका काम क्या है? ये फ्लेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। एडक्शन करते हैं, एडक्शन, एडक्शन का मतलब होता है फिर से बॉडी के पास लेके आना, ठीक है। हमने एबडक्शन होता है दूर लेके जाना, एडक्शन होता है पास लेके आना। पेक्टोरालिस मेजर जो है वो एडक्शन करता है और साथ में एक काम और करता है, ये करता है मीडियली रोटेट करता है, मीडियल रोटेशन। बहुत इजी है, ठीक है। किसका? ह्यूमरस का। अब पेक्टोरालिस मेजर के लिए आपने देखा होगा कभी जब हम लेटते हैं जिम में, बेंच प्रेस मारते हैं, ऐसे उठाते हैं, ये यूं करते हैं ना, लेट के ऐसे करते हैं 1 2 3, फिर रोकते हैं, फिर आते हैं 4, ऐसे करते हैं ना। तो हम इसकी एग्जांपल अगर हमने बात करनी है अगर आपको क्लियरली, तो आप देख सकते हैं जिम में बेंच प्रेस, ठीक है, जंप प्रेस। और कभी कभार जैसे किसी को जप्फी मारते हैं ना, ऐसे करके आ मेरा भाई, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे गले लगाते हैं एक दूसरे को, आ मेरा भाई है ना, मेरा प्यारा भाई। किसी को हग कर रहे हो,
उस समय पे पेक्टोरलिस मसल होते हैं। ये देखिए कितना है ना, इसका काम क्या हो रहा है, ये एडक्शन और मीडियल रोटेशन, ये मीडियल रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये हग जो हो गया, बेंच प्रेस हो गया, तो ये एग्जांपल्स हो जाती हैं आपकी पेक्टोरलिस मसल की। एक ऊपर आपको अभी ध्यान हो, मैंने अभी आपको एक चीज बताई, यहां ये वाला साइड डीप ब्रीदिंग, कौन सा मसल काम आया था डीप ब्रीदिंग में, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल। और जो हमारा पेक्टोरलिस है, इट एड्स इन डीप इंस्पिरेशन, यानी कि डीप ब्रीदिंग में भी ये मदद करता है, तब बाहर निकलता है। वो छाती फुलाते हैं ना, जब हम आर्मी की भर्ती देखने जाते हैं, वो कहते हैं अपनी छाती फुलाओ, है ना, छाती 54 इंच चलूँ, है ना, कितने कितने इंच की हाइट पे, वो इसका ये भी ब्रीदिंग के लिए भी आता है, डीप ब्रीदिंग। डीप इनहेलेशन भी बोल सकते हो, वैसे आप ब्रीदिंग भी बोल सकते हो, इसको चलेगा, ठीक है। तो दिस इज अ एक्शन। अब इनका देखेंगे हम ओरिजिन, वेयर इज द ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से निकल रहा है, क्या लग रहा है आपको कि ये ओरिजिन कहाँ से आ रहा है। ये ओरिजिन वाला एरिया तो इनका ये है ना, कहाँ गया, यहां से इनका ओरिजिन हो रहा है, ये यहां से निकल रहा है ना, ये यहां पर क्या होता है, हमारे यहां पर तो स्टर्नम होती है ना। ओरिजिन क्या बोलेंगे, ओरिजिन हम बोल सकते हैं स्टर्नम, स्टर्नम से ट्रू रिब्स तक। ट्रू रिब्स आपको पता है कितनी होती हैं, बोन्स में पढ़ना, ट्रू रिब्स जो होती हैं वो 1 to 7, तो ये स्टर्नम टू 7th रिब है ना। और एग्जाम में ये और बहुत पूछता, जब इंटरव्यू होता ना, मेरा जब इंटरव्यू होता तो वो और उन्होंने बहुत किया था, और ये आपकी एक्चुअली में इंटेलेक्चुअलिटी दिखाता है, आपका पॉइंट ऑफ क्या है, मतलब आप कितने इंटेलिजेंट हो, ये चीज़ शो नहीं करता, आप किस चीज़ को किस तरह डील करते हो, वो आपके अंदर से पोटेंशियल को बाहर निकालता है। तो इसलिए हम लोग और वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये और का वर्ड यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ से भी निकल रही है, और ये वाले एरिया को आपको पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं इसको, क्लेविकल। ओरिजिन इसका कहाँ से है, एक तो स्टर्नम से, और दूसरा ऊपर ये क्लेविकल बोन से। लेकिन ये क्लेविकल में पूरी क्लेविकल नहीं है, ये हाफ क्लेविकल है, आधी क्लेविकल खाली है। आप देखिए ये वाला, जो इसको दूसरे पेन से कन्वर्ट कर देता हूँ, ये वाला एरिया आप देखें, ये एरिया खाली है ना, खाली, ये हाफ क्लेविकल से निकल रही है, तो इसे कह सकते हैं हाफ क्लेविकल। तो ये हाफ क्लेविकल, देखिए कितनी इमेज कितनी क्लियरली शो कर रही है, जिससे आपको क्लियरली आइडिया हो रहा है। और इसका इंसर्शन तो आप बड़े आराम से बता देंगे, बड़े मजे से बता देंगे, है ना। इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है, ये जा रहा है ह्यूमरस में, ये हमारा ह्यूमरस आ गया। ये हमारी यहां पर कौन सी बोन आती है, यहां पर ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस बोन होती है। इसे क्या बोलेंगे, ह्यूमरस कहेंगे। लेकिन कौन सी जगह, ह्यूमरस का ये ऊपर वाला पोर्शन, आपको याद हो यहां पे हमने एक ग्रूव के बारे में बात की थी। ग्रूव मतलब, ग्रूव होता है ना छोटा सा एरिया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटर ट्यूब्रिकल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस भी पता लग जाए तो आपको बहुत अच्छी बात है, वहां पे क्लियर हो जाएगा। इंटर ट्यूब्रिकल ग्रूव होता है ऊपरला पोर्शन ह्यूमरस का, टॉप वाला पोर्शन होता है साइड से एक बिल्कुल हल्की सी जो है वो थोड़ी सी चुंज होती है बनी हुई उसके अंदर, ठीक, दैट इज नोन एज इंटर ट्यूब्रिकल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। तो क्लियर हो गया आपको मेजर का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइनर। इसके नीचे क्या है, स्कैपुला एंड ह्यूमरस के बारे में बात करूँ, वो चलो नीचे थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको। तो माइनर मसल्स के बारे में बात करता हूँ, मैं इसको साफ करूंगा। साफ क्या करना है, इसको आप एक बारी आप जो है इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, फिर मैं इसको रीड कर देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द माइनर मसल्स। और माइनर मसल्स कौन सी होती हैं, जो मेजर के निचली साइड पे पाई जाती हैं, अंदर की साइड में पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर मसल। बेसिकली ये छोटी छोटी मसल्स होती हैं। ये कौन कौन सी मसल्स होती है, माइनर मसल्स कौन सी होती है, स्मॉल मसल्स होती हैं, दे आर वेरी स्मॉलर। और नीचे वाले पोर्शन को बोलेंगे अंडरनीथ द मेजर, अंडरनीथ द मेजर। मेजर का मतलब ही हो गया बड़ा,
ठीक है, अंडरनीथ द मेजर। एक्चुअल में इसका क्या काम होता है, ये जो मसल्स होती हैं ये स्टेबलाइज के लिए काम होती हैं। बेसिकली ये स्कैपुला को स्टेबलाइज करती हैं। किसको स्टेबलाइज करती हैं? दे स्टेबलाइजेस स्कैपुला, स्कैपुला को स्टेबलाइज करती हैं। और इससे आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ जो शोल्डर है हमारा, है ना, ये जो शोल्डर है हमारा, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी कर पा रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं शोल्डर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड में भी हेल्प करता है ये। ठीक है, और क्या करता है, स्कैपुला के लिए है तो स्कैपुला को ये एबडक्ट करेगा या स्टेबलाइज करेगा, यानी कि एबडक्ट करेगा। ये पॉइंट्स लिख लेना है इसको एक बारी, ठीक है, और एक बारी लिख लो उसको। देखो अब इसका ओरिजिन देख लेते हैं कि कहां से निकल रही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन तो होता है ओरिजिन का, हमें गेस तो लगाना पड़ता है। देखिए अब यहां ओरिजिन देखिए आप इसका, ये रिब्स है हमारी, ये क्या है, ये वाला एरिया कौन सा है, ये रिब्स का एरिया आ रहा है, वो स्टर्नम से निकल रही है, ये स्टर्नम से निकल रही है पेक्टोरलिस मेजर। जबकि जो हमारी माइनर है ये कहां से निकल रही है, ये रिब्स से निकल रही है। और रिब्स भी कौन सी, आगे वाली रिब्स, पीछे वाली रिब्स से नहीं। तो हम इसका जो ओरिजिन है वो हम कह सकते हैं कि ये एंटीरियर रिब्स के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें एंटीरियर रिब्स को बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं एंटीरियर रिब्स। ठीक है, लेकिन जो रिब्स का बिल्कुल एंड वाला पोर्शन है ये, दिस इज अ एंड पोर्शन ऑफ रिब्स। और कौन सी रिब्स हैं, 1 2 3 इनिशियली बता रहा है ये तो, है ना, थर्ड एंटीरियर रिब्स, थर्ड टू फिफ्थ रिब, ये 2 3 और एक यहां से 4 और एक 5 एंटीरियर 3 से निकल रही है, यहाँ 3 से निकलती हैं थर्ड रिब्स, 1 2 3 एंटीरियर थ्रू 1 2 3, ये वाला एरिया जो हो गया थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये उसका ओरिजिन हो गया। मतलब रिब्स से निकलती हैं और इनका इंसर्शन क्या है, मैंने आपको बताया ये काम क्या करते हैं। बेसिकली इसका काम होता है स्कैपुला को स्टेबलाइज करना, और स्कैपुला को स्टेबलाइज करना तो इंसर्शन ये स्कैपुला के लिए कर रहा है, मूवमेंट वहां पे स्कैपुला की हो रही है यहाँ। तो ये हम कहेंगे इसको, स्कैपुला वाले को हम कहेंगे कैराकॉइड प्रोसेस। याद रखना कैराकॉइड प्रोसेस हमेशा स्कैपुला का होता है, मेस्टॉइड प्रोसेस हमारा है उसका होता है हेड का। कैराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ओके, आप देखो यहां से ये बोन को देखो, ये जो बोन है, ये वाली बोन, ये दोनों, दीज आर नोन एज क्लेविकल। इनके 3 हिस्से कर लो, 1/3 हो जाएगा, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज थर्ड। दे 1/3 हिस्सा जहां पे आप क्लेविकल का निकाल सकते हो, इसको हम बोलते हैं स्कैपुला। दिस इज नोन एज स्कैपुला। स्कैपुला का मतलब क्या होता है, हमारे पीछे के जो है ना शोल्डर ब्लेड्स को स्कैपुला कहेंगे। ये जो पूरी बोन है इसको ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज ह्यूमरस। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो बीक वाला प्रोसेस है, यहाँ बीक, ये जो बीक बनती है यहाँ, सॉरी ये वाला बीक प्रोसेस जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज कैराकॉइड प्रोसेस। ओके, दिस इज अ कैराकॉइड प्रोसेस। यहाँ पर होता है ग्रूव। ठीक है, दिस इज नोन एज अ ग्रूव। ये वाला एरिया, वैसे तो इस ये ग्रूव वाला एरिया है। तो आप देखिए इस चीज़ को, आप एक बारी जो ह्यूमरस की जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप एक बारी पढ़ लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड जो हमारी है, दैट इज लैटिसिमस डॉर्सी। ये लैटिसिमस डॉर्सी मसल्स जो होती हैं बड़ी तगड़ी होती हैं। जैसे जब आप कभी खांसी या फिर कभी ऐसे स्नीज करते हो या बहुत ज़ोर से आप ऐसे खांसी करते हो, बहुत ज़ोर से करते हो, तो आपको यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, ये रिब्स वाले एरिया में। आप बैक से एरिया, तो बहुत ऐसे लंबी का तरह की मसल्स हैं, सबसे बड़ी मसल्स हैं ये। ठीक है, लैटिसिमस डॉर्सी मसल्स, इसी को हम विंग मसल्स भी कहते हैं। वैसे तो बेसिकली देखा जाए, दे आर ऑल्सो नोन एज विंग मसल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज विंग मसल्स, या फिर इनको रोइंग मसल्स भी कहते हैं। विंग मसल्स हो गए, रोइंग मसल्स हो गए। ठीक है, और दूसरा नाम इसका रोप क्लाइंबर मसल, रोप क्लाइंबर मसल भी कहा जाता है इनको। और कुछ बोला जाता है इनको, नो,
विंग मसल बोला जाता है, रोइंग मसल्स हो जाता है, क्योंकि आप देखना कभी रो जैसे खींचते हैं ना इसको, रोइंग है ना, रोइंग आपने देखा होगा। फिर रोप क्लाइंबर, ऐसे रोप पर चढ़ते हैं, इस पे पूरा यहाँ पर होता है रोप मसल्स, रोप क्लाइंबर, इनका अदर नाम है, लैटिसिमस डॉर्सी का दूसरा नाम है ये, विंग मसल, रोइंग मसल, रोप क्लाइंबिंग मसल, ये देख लेना। इनका काम क्या होता है, इनका एक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं एक तो एक्सटेंशन की, ठीक है, देन एडक्शन की, एक्सटेंशन एडक्शन, और मीडियली रोटेट, मीडियली रोटेट करते हैं किसको, ह्यूमरस, ह्यूमरस को ही करेंगे ना, ये ह्यूमरस को ही करेंगे, क्योंकि हम शोल्डर के बारे में बात कर रहे हैं। शोल्डर क्या है हमारा, ह्यूमरस का ही रोटेशन सारी वहां के अंदर ही होती है। तो ये कौन सा रोटेट कर रहे हैं, मीडियली रोटेट कर रहे हैं। जैसे आपको देखा होगा वो लैट पुल डाउन करते हैं जिम में, ऐसे खींचते हैं नीचे की साइड, ऐसे जोर से वन, ऐसे नीचे की तरफ खींचते हैं, वो रोप सी लगी होती है, पुल करते हैं नीचे की साइड पे उसको, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे आप लिख सकते हो इसमें, लैट पुल डाउन, लैटिसिमस बोलते हैं, लैट्स का मतलब हो गया लैटिसिमस, पुल डाउन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया जैसे छींक मारते हैं, एकदम से झटके में छींक आती है, झटके में और कभी भी खांसी करके देखो, आपको पूरा प्रेशर पड़ेगा इस एरिया में पूरा, है ना। तो दैट इज नाउन एज लैटिसिमस डोर्सी। मतलब ज्यादातर आप इसमें अगर गाने गाते रहोगे, प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशन, मतलब बांसुरी बजाते हैं ना, से किसी ने फूंक मारते हैं, वो यहाँ से पावर खींचता है ना। तो दिस इज द एक्शन ऑफ लैटिसिमस डॉर्सी। कितना कुछ बता दिया आपको लैटिसिमस डॉर्सी का। चलिए लेट्स टॉक अबाउट इसका जो है कि भाई इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से निकल रही है। ये देखिए इसका ओरिजिन जो है ना वो बैक साइड से है, यहाँ से ओरिजिन है, ये यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से भी होता है, मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम से भी निकल रहा है, ठीक है। रिब्स में भी निकलता है, ये रिब्स से भी निकल रहा है, वर्टिब्रल कॉलम रिब्स में निकल रहा है। जाता तो ये, इसका तो इंसर्शन तो ये है, ये तो क्लियर है। ट्यूबरिसिटी में तो इसका इंसर्शन आ गया, ह्यूमरस में अब निकल कहाँ से रहा है, पूरा बैक साइड। ये हमारा एक पूरा वर्टिब्रल कॉलम, ये रिब्स, अरे भैया ये तो यहाँ नीचे भी जा रहा है, इस निचले साइड पर भी जा रहा है। तो यानी कि ये हमारा क्या है, हिप है। हिप में कौन सा एरिया है, ये वाले एरिया को हम बोलते हैं इलियाक, इलियाक क्रेस्ट, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। बाकी उम्मीद कर पा रहा हूँ कि मैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए ये कौन सा एरिया है, इसको हम बोलते हैं थोरैकिक 7 to लंबर 5 एरिया। ये हम बात कर रहे हैं इसके ओरिजिन के बारे में, कहाँ कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। देन ये रिब्स में निकल रहा है, ये कौन सी रिब होती है, इसको बोलते हैं 10th रिब, 10th to 12th रिब, ठीक है। उसके बाद आ गया ये नीचे वाला, इसको बोलेंगे इलियाक क्रेस्ट। 3 जगह से जो है लैटिसिमस डॉर्सी निकल रही है, इसलिए बहुत बड़ी मसल होती है, इसलिए इसको विंग मसल या रोइंग मसल कहा जाता है, ठीक है, या रोप क्लाइंबिंग मसल्स कहा जाए। रोप क्लाइंबिंग मसल्स, विंग मसल्स, मैंने आपको बता दिया ऊपर कौन कौन से मसल्स कहा जाते हैं, उसको देख लेना, एक बार लिख लेना। और इसका इंसर्शन जो है सेम, जो इंसर्शन है वो इनका सेम रहेगा, वो होगा ट्यूब्रिकल, कौन सा, इंटर ट्यूब्रिकल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, इंटर ट्यूब्रिकल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस में इसका इंसर्शन है। देखिए सेंटर वाला एरिया, मतलब सेंटर नहीं है, ऊपर वाला एरिया है थोड़ा सा। तो दिस इज ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ लैटिसिमस डोर्सी। नाउ लेट्स रिमेंबर अ ट्रिक। एक ट्रिक मैंने लिखी है आप लोगों को, जो इस मसल्स को याद करनी है। आपने कैसे याद करनी है, इसका निमोनिक क्या है। निमोनिक होगा कि लेट के 3D पिक्चर देखी। क्या बोलेंगे, लेट के 3D पिक्चर देखी। लेट का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैटिसिमस डॉर्सी के बारे में। लैटिसिमस डॉर्सी 3D का मतलब हो गया डेल्टॉइड, जिसमें एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर डेल्टॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। पिक्चर का मतलब आपने यहाँ देखना है पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, इन 3 मसल पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर के बारे में आपने बात करनी है। सो द निमोनिक विल बी लेट के 3D पिक्चर देखी। और अगर कोई फेशियल मसल के बारे में और जॉ के बारे में कोई बात करेगी तो आपने क्या वही FG वाली बात करनी है, ठीक है, गाड़ी भ्रूम भूम, वो बात याद रखनी है। और लेट के 3D पिक्चर देखी, आपने ये कहना है कि मैंने शोल्डर के बारे में बात कर ली और नेक के बारे, शोल्डर के बारे में बात कर ली। नेक तो बहुत इजी है ना, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड और स्प्लेनिस कैपिटिस 2 ही मसल्स रहेंगी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा इन सभी में। इन दो मैंने आपको बात बताई हैं नेक और शोल्डर के बारे में। आप इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को और शेयर करते रहो जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों के बारे में। और हम नेक्स्ट आपको मिलेंगे रोटेटर कफ के बारे में और स्कैपुला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।